हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फादर इन लॉ। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ससुर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमें जैसे अकेले हैं तो फादर इन लॉ, जैसे बहुत सारों के बारे में बात करनी है तो हम क्या करते हैं कई बार गलती करके कि फादर इन लॉज लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे एस नहीं लगाते, यहाँ पे एस लगाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। इसका सही क्या बनेगा? प्लूरल, फादर्स इन लॉ। ठीक है, इसी प्रकार से मदर इन लॉ माने क्या होता है? सास। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे बहुवचन तो मदर्स इन लॉ होगा, मदर इन लॉज नहीं होगा, वहाँ लॉ में एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ माने साला, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल? ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब साली, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक है, सन इन लॉ मतलब दामाद होता है, क्या हो जाएगा प्लूरल में? सन्स इन लॉ हो जाएगा। डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसके आगे इन लॉ क्यों लगा हुआ है? तो देखिए ये क्या होता है कि ये चूंकि खूनी रिश्ते तो होते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए किसी का विवाह हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, तो जो वाइफ का जो भाई होता है तो वो हमारा क्या होता है? कानून के हिसाब से ब्रदर इन लॉ हो जाता है ना, वो मतलब कानून के हिसाब से हमारा भाई हो जाता है, तो वो साला कहलाता है। इसी प्रकार से जो उनकी सिस्टर होती हैं तो कानून के हिसाब से वो जो है हमारी सिस्टर हो जाती हैं, तो उनको सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। इन लॉ मतलब कानून के हिसाब से, तो इसलिए इन सभी के आगे इन लॉ लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के नॉलेजेबल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।